अजीत जी, ये गजब का खेल एक चल रहा है कर्नाटक में जो दिखाई दे रहा है। पहले बात यही कर लेते हैं कि ये जो एक फॉर्मूला भी तैयार कर रहे हैं कि जैसे नीतीश कुमार की विदाई हुई ठीक वैसे ही सिद्धारमैया की विदाई हो जाए, तो ये इतना आसान नहीं होने जा रहा। राहुल गांधी के लिए पहली मुश्किल तो ये है। सिद्धारमैया अगर वहीं पर टिके रहते हैं तो 2 पावर सेंटर बन जाएगा, वो भी ठीक नहीं है। चुनाव से पहले 2 पावर सेंटर, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत का हमने देखा, फिर पार्टी का क्या हश्र हुआ। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव का हमने देखा, फिर वहां पर पार्टी का क्या हाल हुआ। राहुल गांधी इससे कैसे बचेंगे? देखिए, अब असर्ट करना होगा अपनी शक्ति, अपना जो उनका पावर है उसको असर्ट करना होगा, उसको दिखाना होगा जो उन्होंने दिखा दिया है। नहीं तो सिद्धारमैया के प्लेटर में कुछ ऐसा भी तो रखना होगा जिससे वो भी संतुष्ट हो और पार्टी का भी नुकसान ना हो। नहीं तो उनके प्लेटर में कुछ भी, अभी अगर जब उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी ले रहे हैं उनसे, तो फिर दूसरा कुछ नहीं होता है जो उसकी भरपाई कर सके, उसकी जगह ले सके। उसके बराबर दूसरा कुछ नहीं होता है। जो होगा उससे कम का ही होगा, उससे नीचे का ही होगा। तो इसके लिए सिद्धारमैया को तैयार करना होगा। इसमें 2-3 बातें हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि जब इतना बड़ा ट्रांजिशन होता है, इतना बड़ा बदलाव होता है, तो उसमें समय लगता है, उसमें बहुत सारी चीजों को आयरन आउट करना होता है। इतनी आसानी से चीजें नहीं होती, इतनी आसानी से। ठीक है। नीतीश कुमार का मामला 3 मार्च को शुरू हुआ था और 15 अप्रैल को पूरा हुआ था। 1 महीना 12 दिन लगा था। 5 तारीख को उन्होंने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया, 16 को चुने गए, उसके 14 दिन के बाद इस्तीफा दिया, 30 को जाकर के, फिर उसके 15 दिन के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ दिया। तो 1 महीना 12 दिन लगा था। इसमें समय लगता है। ये बड़ा ट्रांजिशन है। एक बड़े नेता को जो लगातार 8 साल, पहले 5 साल और अभी लगातार 3 साल मुख्यमंत्री है, 8 साल मुख्यमंत्री रहे हुए एक बहुत ही पॉपुलर लीडर को, एक बड़े सामाजिक समीकरण को रिप्रेजेंट करने वाले नेता को जब आप हटाते हैं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। यहाँ सिद्धारमैया की भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। सिद्धारमैया जिस वोट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस अहिंदा समीकरण को रिप्रेजेंट करते हैं, कुरुबा जिस पिछड़ी जाति से आते हैं, उसके सेंटीमेंट का ध्यान रखना है। उसको नहीं लगे कि हमारे नेता का अपमान हो रहा है। इसके लिए कई बार हो सकता है राहुल गांधी फिर मिले, फिर उनको कुछ वादा किया जाए। एक तो ये बात समझिए, ये चीजें हो जाएंगी जब एक बार तय हो गया है। और कल आरवी देशपांडे ने कहा और अभी परमेश्वरा ने कहा कि मुख्यमंत्री मन बना चुके हैं इस्तीफा देने का, तो वो इस्तीफा देंगे। एक तो ये बात हो गई। 2 बातें और हमको इसमें कहनी है। एक तो ये है कि ये इससे कोई बेसिक स्थिति नहीं बदलेगी कि वो राज्यसभा में चले जाए। राज्यसभा में जो आ जाता है उसको 365 दिन दिल्ली में नहीं रहना होता है। जब राज्यसभा का सत्र चलेगा तभी वो दिल्ली में होंगे। राज्यसभा में आकर के भी वो एक पावर सेंटर बेंगलुरु में बने रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके बेटे यतीन्द्र और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक का जो एक समीकरण है, जो अहिंदा की बातें हैं, वो एक पावर सेंटर रहेगा और राज्यसभा में आ जाएगा तभी वो पावर सेंटर। डेप्यूटी सीएम की बात चल भी रही है। दोनों रहेंगे और एक पावर सेंटर रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष अपने मर्जी का बनाएंगे सिद्धारमैया, तो एक पावर सेंटर रहेगा। और एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि विजयलक्ष्मी इशारा कर रही हैं, उनके पास एक बड़ी खबर है। विजयलक्ष्मी, अकेले में मुलाकात होगी राहुल गांधी की और सिद्धारमैया की, ये जानकारी आ रही है। और इधर ब्रेकफास्ट के लिए सभी घर पहुंच चुके हैं। सिद्धारमैया ब्रेकफास्ट के बाद इस्तीफा देंगे और फिर दिल्ली में मुलाकात होने जा रही है राहुल गांधी से। इससे जुड़ी हुई और क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल मीनाक्षी, ये खबर है कि सिद्धारमैया आएंगे। हालांकि ऑन रिकॉर्ड तो यही मेंटेन किया जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करने आएंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और गारंटी। राघवन कुछ कह रहे हैं। विजयलक्ष्मी माफ करिए, राघवन के पास कोई खबर है। राघवन बोले। देखिए ये बहुत ही एकदम ऐतिहासिक फोटो कह सकते हैं आज की। देखिए, अगर हम कैमरामैन अगर जूम कर पाए तो इतना वक्त है नहीं मेरे पास कि मैं आपको भेजकर ये स्क्रीन पर दिखा सकूं। देखिए किस तरह से सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आज का फोटो ऑफ द डे इसको कह सकते हैं, गले मिल रहे हैं एक दूसरे से ब्रेकफास्ट मीटिंग से तुरंत पहले। देखिए, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, तो ये आज की सबसे बड़ी फोटो है कह सकते हैं मीनाक्षी, जिसमें सिद्धारमैया जो है वो इन्वाइट कर रहे हैं डीके शिव कुमार को। और ये कहा जा रहा है कि अब ब्रेकफास्ट मीटिंग जो शुरू हुई है उससे पहले की, जस्ट पहले की ये तस्वीरें हैं। हम इन तस्वीरों को आपको जो है भेजकर भी बड़े पर्दे पर दिखाएंगे कुछ देर में, लेकिन उतना वक्त नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फोटो इसको कह सकते हैं। ये सारी तमाम फोटो जो है अभी सीएमओ ऑफिस से हमें भेजी गई हैं। आप देखिए किस तरह से डीके शिव कुमार, एक और दूसरी फोटो अगर आप देख पा रहे हो तो ये इस फोटो में डीके शिव कुमार जो है वो पैरों पर आशीर्वाद ले रहे हैं, आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं सिद्धारमैया को। तो ये तस्वीरें काफी कुछ कह रही है।
मीनाक्षी, ये तस्वीरें जो है वो काफी कुछ कह रही हैं कि किस तरह से एक स्मूथ ट्रांजिशन की जो बात जो है लगातार कही जा रही है कि ये देखिए, ये डीके शिव कुमार भी इस बात को अच्छे से जानते हैं मीनाक्षी कि अगर वो सिद्धरामैया से किसी तरह की नाराजगी मोल लेकर गद्दी पर बैठते हैं तो उनके लिए अगले 2 साल जो है सरकार चलाना जो है बहुत मुश्किल होगा। इस वजह से ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें वो गले मिल रहे हैं, उसके बाद पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि इससे वो चाहते हैं कि जो भी पावर ट्रांसफर यहां पर हो वो बहुत ज्यादा स्मूथ तरीके से हो ताकि वो आगे आने वाले 2 साल शासन कर सकें, उसके बाद 2028 में पार्टी को तैयार कर सकें कि वो एक बार फिर रिपीट करे कांग्रेस में। एक ऐसा माहौल यहां पर लगातार कांग्रेस के नेता दावा करते हैं कि जो जिस तरह की गारंटी स्कीम्स उन्होंने दी है वो एक तरह से रामबाण का काम कर रही है कर्नाटक में कांग्रेस के लिए। और एक ये जो तस्वीर अभी आपने राघवन दिखाई है, ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। गले मिलना, डीके शिव कुमार का सिद्धारमैया के पांव छूना, ये इंडिकेट करता है कि हम आपके आभारी भी हैं कि आपने एक तो इतने अच्छे स्मूथ तरीके से कर्नाटक की गवर्नमेंट को चलाया और हम आपके साथ के भी की अपेक्षा करते हैं। सज्जन जी, बड़ा बड़ा अच्छा ये एक मैसेज है, पांव छूना, आशीर्वाद लेना। मुझे ये बिल्कुल नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी वाली तस्वीर याद आ रही है क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीर थी। लेकिन बिहार की बात को अलग करते हुए यहां पर बड़ा स्मूथ अब दिखाई देने लगा है, कहीं कोई क्लैश नहीं है, कहीं कोई तनाव नहीं दिखाई दे रहा है। वो पांव छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं और जाहिर है वोट बैंक के लिए ले रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया एक तो उम्र में बड़े हैं, सीनियर लीडर हैं, तो पांव छू रहे हैं, वो अपना एक व्यक्तिगत संस्कार को भी दिखाता है और इसका एक राजनीतिक मायना भी है। मायना क्या है? सिद्धारमैया एक मास लीडर है, डीके शिव कुमार जो है वो एक मैनेजमेंट लीडर है, वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं। चुनाव का खर्च उन्होंने वहन किया था, हर किसी को पता है ये बात। तो ये 2 पर्सनैलिटी, अब सिद्धारमैया को हटाने के बाद चूंकि 77-78 साल के होने वाले हैं वो, और आने वाले चुनाव में उम्र के लिहाज से और बाकी एक प्रॉमिस भी किया गया था, वो कलेगा वोट की भी बात है। ऐसे में कांग्रेस की चुनौती क्या है? देखिए 2023 में जब चुनाव हुआ, एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी सरकार के खिलाफ, 40% कट वाली नैरेटिव बिल्कुल हिट हो गई थी। उसके अलावे जो अहिंदा समीकरण है जिसमें कि अल्पसंख्यक मुस्लिम हो गए, पिछड़े वर्ग के हो गए, दलित हो गए, ये सिद्धारमैया के कारण एक साथ आए थे। कांग्रेस के साथ अगर आप देखिए तो दलित वोट तो कांग्रेस को मिलता है वहां, लेकिन जो ये पिछड़ा वोट जो है वो हमेशा बटता है, क्योंकि लिंगायत चीफ मिनिस्टर जो होता है वो बीजेपी की तरफ से ज्यादा आते हैं और वहां पे क्षत्रिय पार्टी देवेगौड़ा की जो जेडीएस है उनके तरफ काफी बैकवर्ड वोट भी जाते हैं। अब इनके जाने के बाद कुर्बा जाति का भी पूरा वोट कांग्रेस को मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सत्यापन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, आप देखिए कुर्बा क्षेत्र में भी बीजेपी जीती, 28 में से 19 सीट एनडीए को मिला था। तो जो 23 में बीजेपी की हार हुई थी उसका ओवर कंपनसेशन बीजेपी ने 24 में कर लिया था, बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी का वोट